सर्व पितृ अमावस्या तक हम इसको आपके साथ बांट सकें, आपके साथ सत्संग कर सकें। मैं पुनश्च एक बार फेसबुक लाइव पे भी हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे प्रियजन हमारे साथ आ चुके हैं, मैं उन सबका भी खूब खूब स्वागत करता हूं। फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से काफी लोग हमारे सत्संग से जुड़ते हैं और मुझे मेरी वाणी को पवित्र करने का एक मौका देते हैं। तो आप सभी लोगों के बीच में पुनश्च एक बार मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सबके हृदय में विराजमान श्री गोवर्धन धर को नमस्कार करते हुए और साथ ही में सभी वाल्लभीय प्रियजनों को, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों को मैं खूब खूब आमंत्रण देता हूं कि आगे के दिनों में भी मेरे साथ नित्य रात्रि को 9 से 10 इसी प्रकार आप अंतर्जाल में अपने आप को आबद्ध करें, हमारे इस जूम सदन में पधारें। और जूम सदन में पधारने वालों से मेरा खास आग्रह है कि मैं पेजेस पलट पलट के भी आप सबके साथ एक इंटरेक्टिव टॉक करता हूं। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग भी अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार अपने वीडियो ऑन रख सकें, कृपया अपने वीडियो ऑन रखें जिससे हम आपके साथ बात कर सकें। जिनको श्रवण का लाभ लेना है वो तो फेसबुक अथवा यूट्यूब पे जाके भी श्रवण कर सकते हैं, लेकिन केवल श्रवण नहीं, आप मेरे साथ इस सत्संग में सहभागी हों उसके लिए दूसरा हमने एक प्रकार रखा है इस बार व्याख्यान के क्रम को थोड़ा रोचक बनाने के लिए। और वो रोचक ये है कि समाज में सबसे बड़ी वस्तु है प्रश्नोत्तरी, और समाज को बहुत से लोगों के बहुत से मनोभाव प्रश्नों के माध्यम से भी हमारे पास आते हैं, और समाज के इतने अलग अलग वर्ग में से अलग अलग वर्ण वर्ग समाज और जो लोग भी इस श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी के इस संप्रदाय को, इस मार्ग को अपने अपने ढंग से जो समझ पाए हैं, जान पाए, देख पाए हैं, वो अपने ढंग से अपने मनोभावों को भी प्रश्न के रूप में सामने रखते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि यहाँ जो प्रश्न आ रहे हैं, मैंने खास करके हमारे बाल बोधनी के टीचर्स जो आपके सामने इन प्रश्नों को यहाँ उपस्थित करेंगे अगले आधे घंटे बाद, आधे पौने घंटे बाद, मैं उन लोगों से भी चाहूंगा कि आप कौन से शहर से ये प्रश्न आया है केवल इतना ही यहाँ पे सबको बताएं। वैष्णव का नाम लेना आवश्यक नहीं, उसका एक कारण है। बहुत से वैष्णवों को ऐसा लगता है कि हमारे प्रश्न बड़े बचपने से युक्त हैं, या ऐसे प्रश्न हैं कि जो हम समाज में कैसे उसको पूछें। लेकिन मैं खास कहना चाहूंगा, कोई भी प्रकार का प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई प्रकार का भी प्रश्न उपयोगी या अनुपयोगी नहीं होता। अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना ही चाहिए। अगर हमको कोई चीज की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो धार्मिक स्तर पे ये भगवत कृपा है कि हमको कुछ प्रश्न उठा है। तो आज प्रश्न उठना एक, हम आज भी कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, वी आर ओपन टू इंफॉर्मेशन, वी आर ओपन टू नॉलेज, अपन वो बताते हैं जब हम कोई प्रश्न करते हैं। तो जो वैष्णवों के यहाँ जैसे भी प्रकार के प्रश्न आए हैं, मैं मेरी अल्पमति से और अपने स्वानुभाव से, मेरा जो भी अनुभव अभी तक संप्रदाय में रहा है उसके आधार पर मैं उनके कुछ समाधान करने का भी प्रयास करूंगा। और सर्वोपरि तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा सत्संग का सत्र अभी साथ में शुरू हुआ है, वो इसी कारण से हुआ है कि हम श्री यमुना जी, श्रीनाथ जी, ब्रजमंडल, भगवत लीला अर्थात भागवत आदि, इन सब के विषय में बहुत कुछ चीजों को हम सुनते हैं। मोटा मोटा हम श्री महाप्रभु जी के जीवन चरित्र को भी जानते हैं। अपने यहाँ से भी वल्लभ दिग्विजय आदि ग्रंथों पे, संप्रदाय प्रदीप पे काफी व्याख्यान भक्ति सेतु के पोर्टल से भी हुए हैं। लेकिन तथापि जैसे भगवत शास्त्र में आज्ञा ये विचार्य च पुनः पुनः स्वयं श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, उसी प्रकार से विद्वानों ने महाप्रभु जी पे जो भी भाषा साहित्य प्रकट किया है, उस भाषा साहित्य का भी हम थोड़ा आलोड़न चिंतन साथ में करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी चीजों को नए ढंग से डिस्कवर कर पाएंगे। और अगर समझो डिस्कवर नहीं भी कर रहे हैं तो हम उसको रियलाइज कर पाएंगे, उसको रियलाइज कर पाएंगे कि हम ऐसे हमारे अहोभाव जिनके प्रति अपने को सदा सर्वदा शाश्वत रहना चाहिए, हम ऐसे हमारे आचार्य के इस अनुपम और दिव्य मार्ग में हैं जो अनादि सिद्ध है। अनुपम में इसलिए कहूंगा कि इसकी कोई उपमा अन्य है ही नहीं। एवो आ मार्ग श्री वल्लभ वर्णो जहां प्रवेश नहीं विधि हर, कि जहां विधि और हर अर्थात ब्रह्मा और शिव का भी सामर्थ्य नहीं है कि जिस मार्ग में प्रवेश करें, जहां पे सर्वनियंता
भगवान श्री कृष्ण ही अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ जहां पे नित्य रममाण, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमा, प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोहम 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 न संशय। जहां सबको बोध है कि हमारे जो स्वामी हैं वो साक्षात भगवान युगल सरकार है, और ये युगल सरकार श्री स्वामी जी सहित भगवान गोवर्धन धर आज अपने माथे विराज रहे हैं, और वो जिनकी कृपा कटाक्ष से अपनी जो भी यत्किंचित हाथ पवित्र करे जाती सेवा को आज स्वीकार रहे हैं। हम उन श्रीमद आचार्य चरण के विषय में कुछ बिंदुओं पे नित्य यहाँ विचार करें तो मुझे लगता है हमारे सत्संग की सार्थकता इन दान सांझी के दिनों में और बढ़ेगी। प्रभु में दान लीला का क्रम चल ही रहा है, उसके साथ साथ कल से सांझी का भी प्रारंभ हो गया पूर्णिमा से, और आज भगवत कृपा से प्रतिपदा आदि से हम और सर्व पितृमावस्या की ओर हम जाएंगे। मैं खास यहाँ पे लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, इन महालय के श्राद्ध पक्ष के दिनों में जिन जिन के घर में अपने पूर्वजों की, अपने प्रियजनों की, अपने बड़ों की जो तिथि आती हो, उन तिथियों पे यावत प्राप्य सामग्री से यावत शक्य अगर कराने वाले उपलब्ध हैं तो साग्रह सादर पूर्वक बैठ के श्राद्ध करने का आग्रह रखें। चट पर श्राद्ध करना, अपने पितरों को तर्पण पिंडदान आदि करना, ये सब इस पक्ष में प्रशस्त है, उपदिष्ट है और आग्रह पूर्वक हमको करना चाहिए, क्योंकि वेद का अनुशासन वाक्य हमको ये कहता है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव कार्य में और पितृ कार्य में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमारे बाप दादाओं की जो भी तिथि आती हो, माता पिता की जो तिथि आती हो, उन तिथियों पे जैसे हम प्रति सांवत्सरिक श्राद्ध करते हैं, जिस दिन वो भगवत धाम को प्राप्त हुए हों, हरि शरणागति को प्राप्त हुए हों, उस दिन पे जैसे हम सांवत्सरिक उनका श्राद्ध करते हैं, वैसे ही हमको ये महालय में भी साग्रह पूर्वक और श्राद्ध करना चाहिए, और इसके अंदर भगवत प्रसादी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ऐसा विचार होता है कि क्या हम श्राद्ध की रसोई ठाकुर जी को भोग धर सकते हैं। डेफिनेटली आप ठाकुर जी को श्राद्ध की रसोई भोग धर सकते हैं। श्राद्ध के निमित्त बनने वाली वस्तु पहले राजभोग में प्रभु के सम्मुख होती हैं, प्रभु उसको अंगीकार करते हैं, उसके बाद पाक श्राद्ध में भगवत प्रसादी वस्तुओं का ही प्रयोग होता है। केवल द्वादशा का जो क्रम होता है, 12वें दिन की जो क्रिया होती है, वो 12वें दिन की क्रिया में हम भगवत प्रसादी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते। तो हमको 16 दिन 17 दिन आपके वैश्य वर्ण के हिसाब से या क्षत्रियों में 13 रात्रि के बाद आप लोगों के जो भी शुद्धिकरण का क्रम हो, उसके बाद से जब भी कभी घर में श्राद्ध आए तो वो श्राद्ध विधि हो। लेकिन मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी नाम के 3 प्रकार से ये 16 दिन के क्रम चलते हैं। इनमें जो मलिन षोडशी होती है, इसमें तो हम बिल्कुल ही भगवत प्रसादी कोई द्रव्य का, कोई माला बीड़ा चंदन आदि कोई चीज का हम प्रयोग मलिन षोडशी में नहीं कर सकते। मध्यम षोडशी उसको कहते हैं जिसको हम 12वां की क्रिया और 13वें दिन का हम जो शय्यादान इत्यादि सब क्रम होता है बड़ों के निमित्त, उसमें भी हम कोई चीज भगवत प्रसादी का प्रयोग नहीं कर सकते। उत्तम षोडशी उसको कहते हैं जिसको हम वर्षी वारना कहते हैं। वर्षी मारने के क्रम में भी मुझे इस समय स्मरण नहीं हो रहा है कि कहीं कोई भगवत प्रसादी वस्तु का प्रयोग उसमें भी होता हो। सांवत्सरिक प्रथम वर्षी, जिसको हम वर्षी कहते हैं, 1 वर्ष पूरा होने के बाद जो श्राद्ध आता है वो किया नहीं जाता, वो क्योंकि जो हम पहले करते हैं उसी में वो गिन लिया जाता है। तो पहले वर्ष की तिथि पे पुनश्च श्राद्ध नहीं होता है, 13 श्राद्ध पहले ही हो जाते हैं, इस कारण से उसमें भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन 1 वर्ष के बाद जब जब घर में जिन बड़ों का श्राद्ध आए, उस दिन हमको भगवत प्रसादी माला बीड़ा चंदन प्रसादी तुलसी अक्षत आदि, अगर घर में मंगल हुआ हो तो अक्षत आदि लेकर, और अगर मंगल नहीं हुआ है तो यव तिल आदि लेकर हमको जो भी तर्पण आदि करने हैं, श्राद्ध चट पे सब पितृपूजन करना है, वो सब हम भगवत प्रसादी वस्तुओं से कर सकते हैं।
तो अपने यहाँ अपन जो भी ठाकुर जी में राजभोग सिद्ध करते हैं, जो लोग सखड़ी धर के प्रभु को रिझाने का प्रयास नित्य अपने दैनंदिन जीवन में कर रहे हैं, उनको तो विशेष घर पधारे हुए अपने बड़ों को, अपने वैष्णव पितरों को तो भगवत प्रसादी ही श्राद्ध भोजन में देना चाहिए। इसलिए मैं अपने विषय में प्रवेश करूं उससे पहले ये श्राद्ध पक्ष का महालय का मैं इतना खुलासा जरूर करना चाहता हूं कि प्रत्येक वैष्णव को अपने यहाँ इन तिथियों का आग्रह करना चाहिए। दूसरा, अगर ब्राह्मण की आपको लगता है कि अनअवेलेबिलिटी है या उस प्रकार के ब्राह्मण हैं कि जो सब जगह भोजन करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे संतुष्ट ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर कैसे संतुष्ट होंगे? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर वस्तु का शास्त्र में पर्याय है हिरण्य दक्षिणा। प्राचीन काल में तो ब्राह्मण खुद इतने टेकी हुआ करते थे कि यत्र तत्र सर्वत्र वो सखड़ी नहीं लेते थे। तो आपके बड़ों से आप पूछना, पुराने दिनों में, पहले के दिनों में घर पे ब्राह्मण आके आपसे सीधा सामग्री लेके जाते थे, उसको सीधा देना कहते थे, उनको अन्नदान करते थे, और वो अपने घर जाके रसोई बना के आपके बाप का श्राद्ध भोजन करते थे। मतलब आपके घर के बड़ों का श्राद्ध का भोजन वो अपने घर जाके करते थे, वहां जाके वो रसोई करते थे, या उनमें से कोई एक अपरस करके नहा के आके आपके यहाँ रसोई करता था। और जब तक श्राद्ध का कर्म और श्राद्ध के बाद गोग्रास तथा ब्राह्मण भोजन न हो जाए, तब तक घर के लोग उस चौका को नहीं छूते थे जिससे ब्राह्मण वहां भोजन न कर सके। तो प्राचीन पद्धति तो ब्राह्मणों को सीधा देने की है, तो या तो सीधा दीजिए या उनको द्रव्य दक्षिणा दीजिए, साथ में उनको आपको जो भी अन्य आपके घर की कुल परंपरा अनुसार जो भी दान आदि का क्रम होता हो वो कीजिए। अथवा जैसे अब यहाँ हवेली है, हवेली में मेरे पास ऑलरेडी 5 से 7 ब्राह्मण सदा सर्वदा श्री महाप्रभु जी कृपा से यहाँ रहते ही हैं, तो आप अलग से, हमारे यहाँ राजभोग नहीं लिखाया जाता, हमारे यहाँ आके कोई प्रकार की सामग्री या कोई प्रकार की भेंट आदि क्रम यहाँ हवेली में नहीं होता है। आपके पितरों का आपको ही करना होता है। हम आपको सिर्फ ब्राह्मण प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ ब्राह्मण हमारे पास हैं, तुम चाहो तो आप इनको न्योतिए, आप इनको आग्रह करके ले जाइए और आप ब्राह्मण भोजन कराइए। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणों की अवेलेबिलिटी से मतलब होना चाहिए, बाकी तो हमको ही या तो उनको सीधा देना है या उनको द्रव्य दक्षिणा उसके निमित्त देनी है। और दूसरा कि विशेष करके गाय के लिए हम जो भी निकाल सकें अच्छे में अच्छा, वो हमको इन दिनों में गौ सेवा भी प्रधान रूप से करें। तो ये दिनों में की हुई जो गौ सेवा है वो तो अनंत फलदायी है, अनंत फलदायी है, क्योंकि कोई भी श्राद्ध गोग्रास निकाले बिना अधूरा है। गोग्रास निकले बाद ही पितर भी अपना दिया हुआ कुछ ग्रहण करते हैं। गौमूत्र और गोबर वो भी वेद लक्षणा भारतीय जो गायों के वंश और कुल अद्यावधि प्रांत प्रांत में जो चले आ रहे हैं, जहां पे क्या कहते हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई है, या जिनमें ऐसा विदेशी जर्सी गाय आदि के साथ जहां पे उनमें भी वर्ण सांकर्य नहीं बना है, ऐसी जहां जहां की जो देसी गाय हो उनका जो गोबर और गौमूत्र हो वो वेद लक्षणा भारतीय गौ होनी चाहिए, और उनका जो गोबर गौमूत्र है उसी से श्राद्ध आदि कर्म भी हमको फलित होते हैं। तो मैं खास कहना चाहूंगा आप सभी प्रियजनों को, वाल्लभीय जनों को, कि आपने ठाकुर जी ने सेवा करी एमा बद्धू आवी गयु, ऐसा नहीं होता है। आपके ठाकुर जी हैं, वो आपके पितर नहीं है। पितृपक्ष में पितरों को अपने ढंग से अलग सब क्रम करिए। और आप इतना कर सकते हैं कि अगर घर में ठाकुर जी सकड़ी अरोगते ही हैं वल्लभ की कृपा से, तो आप वो भगवत प्रसादी पाक श्राद्ध आदि का जो क्रम जहां हो, हमारे कृष्ण यजुर्वेदियों में तो हिरण्य श्राद्ध होता है, हमारे यहाँ बारंबार पाक श्राद्ध नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो हिरण्य दक्षिणा से ही श्राद्ध का क्रम चलता है, और ये विधि जहां तक मुझे पता है कृष्ण यजुर्वेदियों में आपस्तंभियों को ही प्राप्त है। अन्य भी किसी ब्राह्मण कुल में ये परंपरा रही हो तो मुझे इस समय ज्ञात नहीं है, परंतु आप सब लोगों के यहाँ तो जब जब श्राद्ध होता है तो चट के सामने पातल पर वो सब चीज भोग आती है कि जो आपके रसोई में बनी हो, जिसको पाक श्राद्ध कहते हैं। तो पाक श्राद्ध, गोग्रास और गोग्रास के बाद ब्राह्मण भोजन सदक्षिण। देखो, हम जब कोई चीज की सीधा सामग्री का या खुद सीधा सामग्री भी हम ब्राह्मण को देते हैं, उस पे भी द्रव्य दक्षिणा, हिरण्य दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। अब हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्ण, और आप मतलब क्या स्वर्ण दोगे? नहीं,
आप एक चीज को समझ के चलिए, कोई भी देश की करेंसी उसके गोल्ड रिजर्व के आधार पर ही छपती है। आज किसी को करेंसी देना, करेंसी नोट्स में किसी को दान देना, दक्षिणा देना, इट इज इक्विवेलेंट कि आप उसको गोल्ड दे रहे हैं। जैसे आप समझिए कि गोल्ड बॉन्ड्स हो, तो आप किसी को अगर बॉन्ड्स लिख के दे रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारा इतना गोल्ड मेरे पास है, या आज की तारीख में मैंने तुम्हारा इतना गोल्ड अपने पास रख रखा है, उस प्रकार से अपने भारतीय ये जो पैसों की, जो रुपयों की नोट होती है, उन पे लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं इत्यादि। जो वो आरबीआई के गवर्नर की साइन के साथ प्रतिज्ञा है, वो उसके उस गोल्ड रिजर्व के आधार पर ही है। तो आज की तारीख में किसी को द्रव्य दक्षिणा पैसे से देना, रुपये से देना, इट इज इक्विवेलेंट कि आप उसको हिरण्य दक्षिणा में गोल्ड दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जो दे सके वो स्वर्ण दान ना करें, परंतु ये क्रम बता रहा हूं मैं आपको कि आज की तारीख में हर चीज का पर्याय जो है, जैसे प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम होती थी कि कोई वस्तु दे के कोई वस्तु लेना, वैसे आज ये जो करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से जो हम बार्टर सिस्टम ऑफ सम दान आदि प्रकार कर रहे हैं, ये इसको भी शास्त्र वैलिड ही कंसीडर करके चलेगा। इसलिए जिनको वास्तव में अपने पितरों से प्रेम हो, अपने पूर्वजों का आदर और आग्रह दोनों हो, उनको श्री महाप्रभु जी के वर्णाश्रम धर्म के परिपालन की टेक रखते हुए भी अपने अपने बड़ों की तिथि को मिस नहीं करना चाहिए। उस दिन अवश्यमेव अपने से जो यथावकाश यथोप मिलितोपचार द्रव्य और जितनी अपनी श्रद्धा हो वो प्रकार से अपने को उनका चिंतन करना ही चाहिए। देखिए, आप विचार करिए, इन दिनों में हमको सारे पुण्य कर्म, मतलब जो शुभ कर्म पूजन आदि के हैं, उन सब से हमको रोका है शास्त्र ने। हम इस समय पे गृह प्रवेश नहीं कर सकते, नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, हम इस समय विवाह, खैर चातुर्मास के चलते तो विवाह कहाँ से करेंगे हम, तो ये हम इस समय यज्ञोपवीत आदि कोई भी अच्छे बड़े कर्म जिसमें हमको गणेश स्थापन, नवग्रह स्थापन, षोडश मातृका स्थापन, कुल देवता स्थापन, क्षेत्रपाल आदि के साथ कोई भी अन्य प्रकार का देव पूजा प्रतिष्ठा आदि करना हो, तो श्राद्ध पक्ष को विहित नहीं माना गया है। श्राद्ध पक्ष को कहा गया है इसको लांघ के। और मैं वापस यहां सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष प्रथम नवरात्रि पे भी मातामह श्राद्ध होता है। आप अपने यहाँ के पंचांग अथवा टिप्पणी, जो श्रीनाथ जी से भी जो अपनी उत्सव तथा व्रतन की टीप निकलती हैं, उनको भी आप देखिए कि केवल ये श्राद्ध पक्ष नहीं, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या, और सर्वपितृ अमावस्या के दूसरे दिन अर्थात प्रथम नवरात्रि के दिन भी मातामह श्राद्ध का दिवस माना जाता है। इसलिए कोई भी अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्यदायी कर्मों का प्रारंभ दूसरी नवरात्र से किया जाता है, सेकंड नवरात्रि से। केवल देवी का स्थापन, जहां जहां पे शाक्त आदि परंपराओं में जो क्रम हो कि जो लोग देवी आदि का स्थापन करके नवरात्र में रात्रि को देवी का जो चिंतन, पूजन, भजन, उपासन आदि करते हैं, वो लोगों के लिए ही ये विहित है कि वो प्रतिपदा से घट स्थापन, देवी आदि का स्थापन करें, वो भी घर में श्राद्ध आदि कर्म होने के बाद, मतलब नित्य का आह्निक देव कार्य, पितृ कार्य करे बाद ये नैमित्तिक कर्म शुरू होता है कि जो इनको नवरात्रि में घट स्थापन आदि से लेकर और जो भी प्रकार करना हो, बाकी प्रथम नवरात्र तक भी मातामह श्राद्ध होने के कारण उस दिन भी शुभ कर्म नहीं किए जाते। दूसरी नवरात्रि से प्रारंभ करके दशहरा पर्यंत और कोई भी प्रकार से अच्छा दिन देख के और सब कर्म किया जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ इतना है कि हमको ये टिप्पणी जी देखना, फिर पंचांग देखना, हमारे वर्षोत्सव के अलावा ये जो भी पर्वात्मक उत्सव या ये जो बड़े बड़े पर्व आते हैं, इनको किस प्रकार से अपने दैनंदिन जीवन में जीना, ये भी संप्रदाय की एक विधा, संप्रदाय की परिपाटी से हमको श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, परंपरिया हम में उतरा है। सिर्फ इतना है कि आज पढ़ाई के हिसाब से, अपने अपने सर्विसेज के हिसाब से, बिजनेसेस के हिसाब से अपन लोग अपने ऑक्यूपेशनल रीजन से, प्रोफेशनल रीजन से अपने बड़ों के पास नहीं रहते हैं, बड़े अपने से कहीं और रहते हैं, हम नई पीढ़ी कहीं और रहते हैं। लेकिन हम यदि उनसे बात करें, पूछें कि आज के दिन क्या होता है, आज अपने यहाँ क्या करना चाहिए, कैसे हम धर्म का अनुष्ठान आज के दिन में करें, तो आपको आप मानेंगे नहीं, आपको बहुत फायदा हो।
लौकिक में भी होगा, आध्यात्मिक में भी होगा, आदि दैविक अलौकिक में भी आपको बहुत फायदा होगा अगर आप अपने बड़ों से पूछ के अपने कुल परंपरा और घर की जो परिपाटी है उसको धारण करके चलेंगे। देखो, धर्म का मतलब ही होता है जिसको पहरा जा सके। धारणा धर्म उच्यते। धर्म उसको कहते हैं जिसको हम जी सकें, जिसको हम ओढ़ सकें, जिसको हम पैर सकें। तो हमको धर्म को धारण करना चाहिए, हमारे बड़ों से पूछ के हमसे जो हो सके वो हमको धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताना चाहूंगा यहाँ कि हमारे साथ बड़ी समस्या होती है। ये जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जितने भी सोशल मीडिया के प्रकल्प और पोर्टल्स सोसाइटी में फ्लोट हो रहे हैं, इंटरनेट पे सर्वर पे जो उपलब्ध हो रहे हैं, आप देखो लोग फालतू में फालतू पूरे दिन बधाई देते रहते, इसकी बधाई, उसकी बधाई, फलाने की बधाई, ठिकाने की बधाई। अरे तुमको कभी देखा है उठा के उसकी कोई बधाई ही नहीं है। अभी बीच में बहुत ट्रोलिंग हुई, लोगों ने गणेश चतुर्थी की बधाई दी तो आधे गुसाई लोग चढ़ गए उनके ऊपर। गणेश चतुर्थी की कोई बधाई होती है क्या? कोई गणेश चतुर्थी का कोई क्रम होता है? डंडा चौथ की, आधे ने कहा नहीं डंडा चौथ की बधाई होती है। इतना ज्यादा बधाई अटैक सब लोग एक दूसरे पे फालतू में करते हैं। अरे किसी को कुछ पता ही नहीं, आधे लोगों क्या सेवा नहीं बिराजती, आधे लोगों क्या ठाकुर जी नहीं बिराजते, आधे लोगों क्या कोई क्रम सेवा का नहीं चलता, उनको अष्ट सखा की वाणी में कोई बधाई बधाई गाई भी गई है कि नहीं कुछ पता नहीं होता। बस किसी ने कहा बधाई, वो भी कह रहा है बधाई बधाई बधाई। काय बात की बधाई? बंद करो इतनी बधाइयां, ये सब फालतू बात है। मेष संक्रांति आती है, मकर संक्रांति आती है, होली, दिवाली, दशहरा आते हैं, ये सब बड़े बड़े अपने पर्व, रक्षाबंधन आते हैं, भाई दूज आती है, ये सबका दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये सब दिन बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। आनी बधाई, रक्षाबंधन नहीं बधाई, भाई दूज नहीं बधाई, आनी बधाई बधाई। बंद करो बधाई, सच्ची कह रहा हूं, ये सब फालतू सब बातें हैं। ये एक दूसरे को देख देख के कुछ भी फॉरवर्डेड मैसेजेस मत फॉरवर्ड करते रहो। जिस दिन महाप्रभु जी की बधाई, गुसाई जी की बधाई, गिरधर जी की बधाई, कोई बधाई गाई हो पूर्वजों ने, अष्ट सखाओं ने, अष्ट सखाओं के 8-8 सखा 64 कीर्तनियाओं में से कोई ने ये एक बधाई भी गाई हो तो उस दिन बोलो ना हाँ आज के उत्सव की बधाई। काय की बधाई? ऐसी फालतू फालतू बधाइयां चलते हैं। मैं तो इसलिए आज तक व्हाट्सएप पर ही नहीं आया। महाप्रभु जी की ऐसी कृपा है कि मेरा 9909013321 आज भी प्राचीन पद्धति से पुराना ट्रिंग ट्रिंग करने वाला मेरा मोबाइल नंबर है। ना मेरे कोई गाना वाना लगाता हूँ, ना मैं कुछ उसमें बजाता हूँ। मेरे को बहुत चिढ़ चढ़ती है इन सब बातों से कि ये क्या है। मतलब सुबह उठते इतने सारे लोग, लेना देना एक नहीं, कोई ना फूलघर में आवे, ना सागर में आवे, ना कोई सजावट में आवे, ना कोई भंडार की सेवा में आवे, बस खाली बधाई आवे, बधाई बधाई बधाई। कोई मतलब नहीं ऐसी रूखी सूखी कोरी कोरी बधाइयों का। तुमने अपने ठाकुर जी को 2 बधाई गा के नहीं सुनाई, काय बात की बधाई? पहले अपने ठाकुर जी में 2 पद तो गाओ, 2 सामग्री अपने हाथ से करके रोगाओ, कुछ नए वस्त्र, कछु नए श्रृंगार करके धराओ, कछु नहीं तो पुराने श्रृंगार वस्त्र धराओ, अपने घर में ठाकुर जी में माथा टेको, मंगला से श्रृंगार, श्रृंगार से राजभोग, राजभोग से अनोसर तक थोड़ी देर ठाकुर जी को मुंह दिखाओ। उसके बाद तुम किसी को मुंह पे बधाई देने के अधिकारी हो। नहीं तो काय बात की बधाई है भाई? मत बोला करो इतनी बधाई। इससे ज्यादा लोगों को नमस्कार करो, आशीर्वाद मिलेंगे। क्योंकि प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है। लोगों को प्रणाम करने की आदत करो, 2 हाथ जोड़ने की आदत रखो भाई। अभी अपने यहाँ देखो सब जन एक हाथ से ऐसा करते हैं, सब जो देखता है एक दूसरे को ऐसा करते। ये तो कौन सा, ना ना कराटे में ऐसा करते हैं, ना कुंफू में ऐसा करते हैं, ना चाइनीज जापानीज हैं अपन। क्या है, अपन से 2 हाथ जुड़ के किसी को प्रणाम नहीं होता है। इतनी अपनी गई गुजरी संस्कृति हो गई है इस समय की व्यवस्था। मुझे ऐसे समय में जब मैं सब ये फेसबुक पे और सब पे इसकी बधाई उसकी बधाई देखता हूँ, मुझे ये पुष्टि मार्गीय वैष्णव सृष्टि को बस इसीलिए बधाई है कि ये बस 2 कंठी वाले ब्रह्म संबंधी हो गए बेचारे, बस इस कारण से बधाई है। बाकी इनको कुछ पता नहीं है कि आज के ये उत्सव की कोई बधाई है भी कि नहीं। सब चीज का जवाब कीर्तनों में दिया। आपके जो प्रश्न है, आपको प्रणालिका भी नहीं मालूम है ना, तो आप खाली कीर्तन की पुस्तक उठा के उस दिन के कीर्तन के पद देखो। आप प्रभु कहाँ विराज रहे हैं, कैसे विराज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वस्त्र श्रृंगार धरे हुए हैं, क्या अरोग रहे हैं। ब्रजभक्त गोपीजन, यशोदा जी, नंदराई जी, रोहिणी जी क्या अरोगा रहे, वल्लभ विठल आप श्री को क्या भोग धर रहे, सब कीर्तनों में लिखा हुआ है।
अपने समाज की समस्या क्या है, न कीर्तन पढ़ने हैं, न वार्ता साहित्य पढ़ना है, न ग्रंथ पढ़ने हैं। अब तो फॉरवर्डेड बड़े बड़े व्हाट्सएप सत्संग के मैसेज भी नहीं पढ़ने, पढ़ना तो किसी को कुछ नहीं है। और फिर क्या कहना है, बधाई, आज के उत्सव की बधाई। तुम सबको तो नहीं पढ़ने की बधाई आज मैं देता हूं सब जन को, कि तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते हो, 4 पन्ने भी नहीं पलटते हो ना संप्रदाय के ग्रंथों के, उसकी तुमको बधाई होनी चाहिए। कि इस कारण से सब एक दूसरे को फालतू में बधाइयां देते रहते हो। स्टॉप दिस नॉनसेंस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर संस्कृति, संस्कार, परंपरा, कल्चर। और अपना कल्चर है लोगों को अभिवादन करने का, नमस्कार करने का, प्रत्युत्थान करने का, प्रतिसंग्रहण करने का, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का। अपनी संस्कृति तो कितनी गौरवशाली संस्कृति रही है। अपन सबके पैर छू के मिलने वाला समाज। अपन को जो जो झुके वो अपने कंधे से पकड़ के अपने को उठाए, गले से लगाए, आशीर्वाद दे, वो लोग, सब चीज को अपन ने एक वर्ड में सटका दिया, बधाई। मैं तो किसी को नहीं बोलता हूँ आजकल, कोई मेरे को वहां के बोलता है आज के उत्सव की बधाई तो यूं करता हूँ, ठीक है, तुम पहले कहाँ सेवा में आए पहले बताओ, कौन सी सेवा तुमने आगे करी जो तुम्हारी बधाई में स्वीकारूं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बधाई बधाई मेरे लिए कोई स्वार्थ का विषय नहीं, ये परमार्थ का विषय है और इसको परमार्थ से ही जोड़े रखना चाहिए। जिस चीज के बीच में ठाकुर जी नहीं तो फिर दो वैष्णवों का संबंध कैसा। अरे दो वैष्णव तो आपस में मिलते ही बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नामोच्चारण अपने यहाँ लिया जाता है। क्यों भाई, कृष्ण तेरे भी हैं, कृष्ण मेरे भी हैं, तू भी कृष्ण की जय कर, मैं भी कृष्ण की जय करूं। अपन मिले तो अपने मिलने मात्र से कृष्ण की जय होनी चाहिए। वो कृष्ण की जयकार करने वाली संस्कृति जय श्री कृष्ण नहीं करती, दंडवत प्रणाम नहीं करती, प्रणाम नहीं करती, खाली बधाई बधाई बधाई। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजों के सामने अभी तो हद तो ये हो गई कि साल 2 साल पूर्व एक परम भगवदीय महानुभाव है, हमारे फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, श्रीनाथ जी के रसिक जीव हैं, उन्होंने अजब कुंवर बाई के उत्सव की बधाई दे दी। बोलो मतलब, अरे अजब कुंवर बाई कौन, मेवाड़ के रानियों की कोई बधाई होती है? अरे हम क्या करें, मेवाड़ में कोई भी रानी जन्मी हो, उसके मिस श्रीनाथ जी पधारे नहीं पधारे, अरे श्रीनाथ जी अजब कुंवर बाई नहीं होती तो भी अगर सिंगार देश को आके मेवाड़ में अगर आपको बिराजना होता तो भी आप बिराजते। अब उसमें अजब कुंवर बाई के उत्सव के बधाई, तुम अजब गजब के तो खुद कुंवर हो यार, कि तुम किसकी बधाई दे रहे हो? सोचो तो सही, ना वो अष्टसखान में, ना वो 252 में, ना वो 84 में, ना वो श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में भी कोई ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट कोई फिगर के जिसके ऊपर अपन को लगे कि नहीं भाई ये नहीं होती तो न जाने पुष्टि मार्ग का भविष्य क्या होता। नहीं नहीं, कुछ नहीं। या ना हम लोग कोई राजपूत लोग हैं, ना हम कोई मेवाड़ के सिसोदिया घराना के लोग हैं कि हम बैठे बैठे अजब कुंवर बाई के उत्सव की बधाई दें। तो मुझे ये वास्तव में पुष्टि मार्गीय वैष्णव सृष्टि से कि बधाईवाद से अब डर लगने लगा है। आप सब बधाइयां बंद करके जिन दिनों में उत्सव पासव में बधाई का क्रम दिया हुआ हो उसी दिन किसी को बोला करो बधाई, नहीं तो इज्जत से लोगों को नमस्कार किया करो, प्रणाम किया करो। आप देखो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, सामने जय श्री कृष्ण नाम उच्चारण भी मिलेगा और आपको भगवत संबंध आपका स्मरण होगा। किसी भी उत्सव की कोई बधाई बधाई बोलने से क्या हो रहा है? न तेरे घर की जलेबी मेरे आ रही, न मेरे घर का बूंदी का लड्डुआ तेरे यहाँ जा रहा है। ऐसे कोरी कोरी बधाई बधाई, क्या बधाई। इसलिए मैं अभी कल से तो अपन बहुत सुपर सत्संग में व्रत हो जाएंगे। आज प्रथम दिवस है तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा मेरे हृदय के उद्गार भी अभिव्यक्त करूं सोशल मीडिया में। बहुत समय के बाद मैं अपने ढंग से अपने विचारों को समाज में रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं आपके साथ इन दान सांझी के दिनों में। तो पहला दान तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप बधाई के क्रम को गौण करिए और मुख्यतः आप लोगों के साथ जीवन में प्रणाम और भगवत स्मरण की रखिए। अपन भगवत स्मरण वाले लोग हैं। हम हमारे घर में भी सब बड़ों से मिलते हैं तो हम विजय तेश्री बाल कृष्ण प्रभु कह के हम मिलते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, हम उनको सुबह सांझ दोनों समय दिया बत्ती होने पर हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम लोग वो लोग हैं, हमको एक दूसरे का आशीर्वाद देना चाहिए। देत असीस सकल गोपीजन, अपने यहाँ तो समस्त गोपीजन ब्रजभक्त मिलके भी ठाकुर जी को, नंदराय जी, यशोदा जी को आशीर्वाद देते हैं। तो अपने तो आशीर्वाद लेने और देने की संस्कृति है और इस संस्कृति को और गौरवशाली हम यही कर सकते हैं कि जब हम किसी को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसको दंडवत बोलेंगे, दंडवत प्रणाम कहेंगे, तो आप देखो अपने में दास बोध उत्पन्न,
अपने में दीनता आएगी। अपन पूरे दिन में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे अपनी दीन भावना को और अपन नर्चर कर सके, उसको फॉस्टर कर सके, उसको कल्टीवेट कर सके, हमारी दीन भावना को, दास भावना को। क्योंकि अभी हम धीरे धीरे दासत्व या दास बोध से बाहर आ रहे हैं और ब्रह्म बोध होने वाला नहीं है। क्योंकि ब्रह्म बोध की प्रथम आवश्यकता है कि आप में दीनता। लोग कहते हैं हर चीज यहां कृपा से होती है। कृपा किस पे होती है? कृपा दीन व्यक्ति पे होती है। कृपा के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है अपन सबों में दास भाव का होना। महाप्रभु जी के मार्ग में अपन सब कृष्ण दास, अपन तो दासानुदास हैं, अपन फिर भी अपन समझें कि श्री महाप्रभु जी ने अपना हाथ पकड़ाया है श्री गोवर्धन धर को, अपन ने श्री गोवर्धन धर के चरण पकड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन को इतना तो मान के चलना चाहिए कि अपने में एक ये बोध कि मैं कृष्ण दास, मैं भगवत दासों का भी दास हूं। यज्ञे च पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको वापस थोड़ा उस ओर जाना चाहिए कि कुछ पाना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो पहले हमको खाली होना पड़े। एकदम भरे दिमाग से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, आप कुछ स्टोर नहीं कर सकते। आपको कुछ चीज स्टोर करनी है तो उसके लिए कुछ जगह को एम्प्टी करिए, फिर उस जगह को फिल करिए और फिर उस फिलिंग को आप स्टोर करिए। तो सबसे पहले यदि हमको कुछ पढ़ना है, सीखना है, समझना है, कोई चीज का मंथन करना है, विचार करना है, तो पहले हमको थोड़ा खाली होना चाहिए। और वो खाली होने का मतलब यह है कि हम खुले हो जाए। वी शुड बी ओपन टू न्यू थॉट्स, वी शुड बी ओपन टू प्योर थॉट्स, कि हमारे जितने भी विचार दृष्टि बने, हमारी जितनी हो सके उतनी विशुद्ध अंतःकरण के साथ हम कोई वस्तु को धारण करें। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये पहले पवित्र होने चाहिए। ज्ञान के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि ज्ञान की इच्छा, ये कुछ हम समझें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान का वचन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। 3 प्रकार के लोग दुखी रहते, अज्ञश्च, अश्रद्धधानश्च और संशयात्मा। इनमें से ये अज्ञ, अश्रद्धावान, इनका तो फिर भी रिपेयर हो सकता है। भगवान कह रहे हैं इनको ज्ञान संपादित कर दो, इनमें श्रद्धा प्रकट करवा दो तो ये ठीक हो जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और एक सबसे आदमी खराब है, वो है संशयात्मा, द पर्सन ऑल टाइम विद डाउट्स। इंक्वायरी नहीं, इंक्विजिटिवनेस या एंशियसनेस टू नो समथिंग नहीं, डाउट। डाउट करने वाले आदमी के लिए भगवान ने भी हथियार डाल दिए हैं। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, न इस लोक में न परलोक में संशयात्मा को कहीं शांति नहीं मिलने वाली। शक करने की आदत, डाउट करने की आदत, हर चीज पे कुतर्क करने की आदत जिन लोगों में है, वो ये चीज भूल जाते हैं समझना कि भगवद विषयक जो भी गुण, धर्म, लीला, अनुसंधान, चरित्र वर्णन, स्वरूप वर्णन, अपन जो कुछ भी भगवद विषयक सुन रहे हैं, वो रैशनल इरैशनल के सेटअप में नहीं बैठता, वो सुप्रा रैशनल होता है। क्योंकि भगवान निसर्ग, इस नेचुरल से परे हैं, भगवान सुपर नेचुरल हैं, सुप्रा रैशनल हैं। तो वहां पे नैषा तर्केण मतिरापनेया अचिंत्या खलु ये भावा नतांस तर्केण योजये इत्यादि वितंडा को वहां अवकाश नहीं रहता है। तर्क का अवकाश वहीं तक होता है कि जब वादे वादे जायते तत्वबोध, जब 2 जन कुछ ऐसी बातें करें जिससे कुछ तत्वबोध प्राप्त होना। तो कहने का तात्पर्य है आपके अंदर श्रद्धा आएगी तो आपके अंदर ज्ञान आएगा। श्रद्धा ही नहीं है कोई चीज को जानने की तो आपको कोई नहीं समझा सकता है। आपको भूख उत्पन्न करनी पड़ेगी। कुछ खाना है तो खाने के लिए अच्छी भूख लगनी जरूरी है। अच्छी भूख लगेगी तो वो रोचक भी होगा और पाचक भी होगा। संभव है हर वस्तु रोचक हो पर पाचक ना हो, क्योंकि पाचन के लिए भी सबसे पहली आवश्यकता है भूख खुलना। हमारी अच्छी भूख में हम कुछ खाएं
तो हमको वो चीज पचती है। तो बुद्धिगत भी कोई वस्तु तभी होगी कि जब हम पहले तो खुलें, थोड़ा अपने आप को खाली करें, खाली करके ऊपर से सब चीज ढोलें, तब हम कोई चीज लें तो उसको स्वीकार सकें। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आप अपने सर्वोत्तम जी पे भार दीजिए, अष्टाक्षर पंचाक्षर के जप का अपना सातत्य और थोड़ा बढ़ाइए, अपने ढंग से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए ओपन टू अंडरस्टैंडिंग श्री वल्लभ, ओपन टू अंडरस्टैंडिंग महाप्रभु जी सिद्धांत मार्ग, महाप्रभु जी के ये डॉक्ट्रिन्स, फिलॉसफी, टेनेट्स, प्रोटोकॉल, ये जिन जिन नामों से भी हम संप्रदाय के स्वरूप को जाने, जो एक ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन अपने यहाँ चला आ रहा है, ये ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन अपने यहाँ बहुत बुरे ढंग से क्रैश हुआ है। सिस्टम पूरा अपने यहाँ का कोलैप्स हुआ है एक ढंग से, कि आज अपने यहाँ पुष्टि मार्गी इंटेलेक्चुअल अपने को नहीं मिलते हैं। पुष्टि मार्गी इंटेलेक्चुअल अपने को नहीं मिलते हैं क्योंकि अपने इंटेलेक्ट का कोई प्रयोग ही नहीं कर रहा है। इंटेलेक्ट का प्रयोग इंटेलेक्चुअली तभी हो सकता है जब उतनी इंफॉर्मेशन उसके पास गैदर हो कि जिसपे कोई रिसर्च हो सके। आज रिसर्च मटेरियल प्राप्त हो जाने पर भी अगर उसके लिए कोई प्रकार की इंक्विजिटिवनेस, कोई इंक्वायरी ही अपने अंदर नहीं बन रही है, तो आप मुझे बताइए हम ग्रंथों का अध्ययन कैसे करेंगे और कैसे करवा पाएंगे? कौन सा समाज है जिसको हम कोई ग्रंथाध्ययन करा सके? ग्रंथ अध्ययन किसी को करना है तो उसके लिए भी उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसको जानने की भूख होनी चाहिए। आज लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अगर कोई विश्व वंद्य कोई ग्रंथ हो तो वो भगवत गीता है। आज आप देखो पुष्टि मार्गियों के द्वारा सर्वाधिक उपेक्षा यदि किसी ग्रंथ की हुई है तो वो भगवत वाणी भगवत गीता की। लोक वंद्य, जन कल्याण कारक, विश्वैक वंद्य ग्रंथ, विश्व की कोई ऐसी भाषा नहीं कि जिसमें उसका ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन, जिसके इंटरप्रिटेशन, चाहे नास्तिक धर्म हो, आस्तिक धर्म हो, कि चाहे वो वेद के अंदर आने वाले आस्तिक षट दर्शन हो या नास्तिक जैन बौद्ध चार्वाक आदि दर्शन हो, हर व्यक्ति ने चाहे एनालिटिकल स्टडी के रूप में, चाहे क्रिटिकल स्टडी के रूप में, चाहे उसको क्रिटिसाइज करके उसको डिफेम करने के लिए भी, लेकिन भगवत गीता पे तो अपनी कमेंट्री और अपने कमेंट्स और अपने इंटरप्रिटेशंस दिए ही हैं। उन्होंने भगवत गीता का इतना चिंतन किया है। महाप्रभु जी अपने को बार बार आज्ञा करते हैं कि भगवत शास्त्र आज्ञा ये विचार्य पुनः पुनः, ये इनका बार बार विचार होना चाहिए। आज भगवत गीता को अपने को बारंबार पढ़ना चाहिए, विशेष करके इन दिनों भगवत गीता का पारायण, भगवत गीता के 18 अध्यायों का पारायण पितरों के समक्ष विशेष रूप से होना चाहिए। 7वें अध्याय का होना चाहिए, 12वें अध्याय का होना चाहिए, 11वें अध्याय का होना चाहिए। आज जब अपने घर में जिस दिन श्राद्ध हो, श्राद्ध की चट पे जब कोई व्यक्ति श्राद्ध की विधि कर रहा हो तो उस समय पास में बैठ के अन्य लोगों को भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए। ये सब करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो अपने पितरों को मोक्ष देने का खाली मत सोचिए, वो तो मुक्त ही हैं, वो तो अपने अपने कर्मानुपाती, अपने अपने पुण्य के फलों से भी वो उस उत्तम फल को भोग ही रहे होंगे जो उनको प्राप्त हुआ होगा या इच्छित होगा भगवत कृपया। परंतु आपके घर जब वो पुनश्च आ रहे हैं, उनके खुद के घर जब वो वापस आपसे दान, पिंड, तर्पण आदि लेने आ रहे हैं, तब उनको भगवान नाम सुनाई, भगवत लीला सुनाई। आज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी जो पूरा गोकर्णोपाख्यान आता है, जिसमें धुंधुकारी की कथा आती है, उसके लिए भी खास फलश्रुति में उस वहां दिया हुआ है पद्म पुराण के इस गोकर्णोपाख्यान में, कि भाई श्राद्ध के काल में भी जब घर में ये पढ़ा जाएगा तो श्राद्ध लेने आने वाले पितर इससे तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन दिनों में भगवत गीता का पाठ करना बहुत जरूरी है। इन दिनों में अपने यहाँ भाई कोई ना कोई बड़ों की, किसी की एकम, किसी की दूज, किसी की तीज, किसी की कहीं ना कहीं तो 16 दिनों में कोई ना कोई की तिथि आएगी ही। आप अपने अपने घर में साग्रह एक स्थान पे बैठिए, और पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए पितरों के उद्धार के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने पूर्वजों को इस भगवत गीता के पाठ का, जप यज्ञ का फल देने के लिए आप भगवत गीता का पारायण करिए। आप देखिए आपके पितर कितने प्रसन्न होते हैं। आज लोग जन्म पत्रिकाएं ले लेके घूमते हैं, हमारा मैंने पितृदोष है, मैंने पितृदोष है, पितृदोष है।
पितृदोष हो न हो, अपने स्वभाव में जरूर दोष है कि अपने को अपने बड़ों के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रही है जैसी श्रद्धा अपने बड़ों के प्रति होनी चाहिए। अपने बड़े अपन को क्या करके दे पाए, नहीं दे पाए, क्या दे गए, क्या नहीं दे गए, उनकी संपदा में से क्या मिला, क्या नहीं मिला, किसके धनाहारी हुए, किसी के धनाहारी नहीं हो पाए, अरे भाड़ में गई ये सब बातें। उनने अपने को अपने वंश में, अपने कुल में प्रकट तो किया ना। अपने अपना जो कर्तव्य कर्म है अपने को उनके प्रति करना चाहिए। और दैहिक कर्म में देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, इस समय उनको भगवत गीता सुनानी चाहिए, उनको विष्णु सहस्त्र नाम सुनाना चाहिए। अपने घर में नित्य भागवत जी का पाठ होता हो तो जिस समय कहीं श्राद्ध चल रहा हो उस समय अपना जो कर्मांग भूत, नित्य कर्मांग भूत भागवत का पाठ हो, वो भी उस समय जोर जोर से अपने पितरों के पधारने के समय एक जन को बैठ के करना चाहिए, जिससे उनको उन सब चीजों का लाभ मिले। अपन को हर वस्तु अपने संप्रदाय में किसी और के लिए करने को ही बताया गया है। अपने को इतना स्वार्थी तो भगवान नाम लेने में भी नहीं होना चाहिए कि हर चीज अपन अपने लिए ही लें। अपन को भगवान नाम भी ऐसा लेना है कि वो नाम के प्रभाव से अपने साथ साथ जो अपने हैं, जो अपने स्वीय हैं, जो अपने निज हैं, जो अपने हैं, वो सब भी उससे कृतार्थ हों, वो सब भी उससे तृप्त हों। तो मैं आप सबों से खास आग्रह करना चाहूंगा, इस समय फेसबुक लाइव पे भी मेरे साथ काफी लोग बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को मैं कहूंगा कि इन दिनों में विशेष करके अभी प्रतिपदा से लेके और सर्वपितृ अमावस्या तक आपके पास बहुत समय है। 3-3 अध्याय, 6-6 अध्याय, जो क्रम से आप जा सकें भगवत गीता में, आप भगवत गीता के 3, 4, 5, 6 जो जो पारायण आपसे हो सकें ऐसे इन दिनों में करिए। आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके जन्माक्षर में से, आपकी जन्म पत्रिका में से पितृदोष स्वयं धीरे धीरे निवृत्त होगा, क्योंकि भगवत वाणी का जो प्रभाव है वो अचूक अमोघ प्रभाव है। वो उनके कानों में पड़ेगी। जिस रूप में भी आपको वात रूप में पधारे या जिस रूप में भी सूर्य की किरणों के रूप में ऐसे तो पितर पधारते हैं और अपना दिया हुआ तिलोदक लेके और वापस आप उसी गति से पधार जाते हैं, पर उतने क्षण भी, क्षणार्ध भी, निमिष मात्र भी वो यदि आपके इस भगवान नाम के कृत्य को या भगवान नाम का जो फल है वो यदि आप ऐसे हृदय से भी संकल्प करो कि आज का यावत अनुष्ठेयमान जो धर्म है, वो धर्म का जो भी पुण्य फल हो वो मैं मेरे बड़ों को, मेरे पितरों को देता हूं, ऐसा अगर आप हृदय से भी बोलते हैं तो जैसे हम त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत या श्री कृष्णार्पणमस्तु या जो भी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि, जैसे अपन हृदय से संकल्प लेते हैं, या जो भगवान ने अपने को आज्ञा की है कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, वैसा हम यदि हम भगवान के को लक्ष्य करके कि भगवान ये आपके भगवदीय जो हैं वही हमारे घर के बड़े हैं और मैं आज जो भगवत नाम ले रहा हूं वो मैं मेरे घर के बड़ों को ही दे रहा हूं, ऐसे अगर आप मानस संकल्प के साथ भी यदि जो भी आप उस दिन अष्टाक्षर करें, पंचाक्षर करें, गायत्री जपें, आप अन्य कोई भी अपने वर्णाश्रम धर्मानुसारी गुरु आज्ञा प्रधान जो भी आप पुण्य कर्म करें, इन दिनों में वो सारा पुण्य अपने बड़ों को दें, अपने जिनको प्राप्त है उनके, मतलब जिनके माता पिता बैठे हैं मैं उनके लिए बात नहीं कह रहा हूं, पर जो खुद ऐसे माता पिता हैं कि जिनके अब माता पिता इस समय भूतल पे नहीं है, जो इस समय भगवत धाम में है। और मैं वैष्णव से खास आग्रह करना चाहूंगा, मैं फेसबुक पे काफी लोगों को देखता हूं कि जो लोग भी अपने बड़ों के हरिधाम गमन की सूचना देते हैं वो लोग स्वर्गवासी लिखते। अरे क्यों स्वर्गवासी लिखते हो भाई? तुम्हारे अगर बड़ों को भी कंठी और ब्रह्म संबंध है तो निश्चित मानो कि वो गोलोक में ही होंगे, वो गोलोक में ही हैं, होंगे भी नहीं हैं। ऐसी ऐसी दृढ़ता के साथ धड़ल्ले से लिखा करो गोलोकवासी। अरे क्या स्वर्गवासी? आधे लोग स्वर्गवासी लिखते हैं, आधे लोग वैकुंठवासी लिखते हैं। भाई वैकुंठवास भी बहुत उत्तम है, स्वर्ग से तो अनंत गुना उत्तम है कि स्वर्ग जाना, इससे तो वैकुंठ जाना अच्छा। पर वैकुंठ भी लिखने की क्या जरूरत है? आप तो कृष्ण भक्त हो, आप तो श्री गोवर्धन धर के जीव, और आपकी परंपरा जो है वैष्णव परंपरा यदि पुष्टि मार्गीय वैष्णव की रही है तो जो भी ऐसी न करे नारायण सूचना देनी पड़े उसमें स्पष्ट लिखना चाहिए कि एमनु गोलोक वास आ तारीखे थयु आ फलाना फलाना XYZ जो भी है, गोलोकवास वर्ड को यूज करना चाहिए। आपको पता है अन्य किसी वैष्णव संप्रदाय को ये चीज ऐसे प्राप्त नहीं है अभी तक के, लोग लिखते हैं सब वैकुंठवास ही लिखते हैं।
क्यों वैकुंठवास लिखते हैं? क्योंकि वैकुंठ पर्यंत ही वो नारायण पर्यवसायी कृष्णावतार मानते हैं, वो कि नारायण का एक अवतार कृष्ण, कृष्ण को अवतारी मानने वाले जो संप्रदाय हैं वही केवल अपने आप को गोलोकवासी लिखते हैं। इसलिए गोलोकवासी लिखने का भी आग्रह रखना चाहिए। अरे तुम्हारी श्रद्धा नहीं है स्वर्ग और नर्क में, पर बड़ों की तो थी। बड़ों की तो स्वर्ग नर्क में थी, उत्तम लोक और अधोलोक में थी, भगवत धाम में थी। भगवत धाम में आज भी है उनकी श्रद्धा, और वो भगवत धाम में ही उस श्रद्धा के प्रभाव से हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी ये सब छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दें। ये तुम्हारा कोई रिलेटिव है आपी दीदू है तो ये लोग कोई लकी दीदू नहीं, कैसे लकी दीदू? वापिस करेक्ट कराइए, सुधरवाइए कि नहीं स्वर्गवासी नहीं हुए हैं, वो गोलोकवासी हुए। और वो गोलोकवासी हैं करके हम लोग सब आज भी कृष्ण भक्ति के इस मार्ग में और कृष्ण भक्ति के संप्रदाय में हैं। हम पुष्टि मार्गी क्यों हैं? हमारे बड़े पुष्टि मार्गी थे इसलिए हैं। मुझे तो आज नहीं दिखता है कोई नए समाज में से जो कृष्ण भक्ति के समाज से इतर कोई समाज का हो वो कंठी ब्रह्म संबंध ले रहा हो। मेरे पास तो नहीं आते। मेरे पास तो वैष्णव के बच्चे, उनके बच्चे, वैष्णव की बहू, उनकी बहू, ऐसे ही लोगों को हम यहाँ पे कंठी ब्रह्म संबंध दे रहे हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि नया समाज जो है, जो आस्तिक धर्मावलंबी सनातन धर्म में अन्यत्र कहीं स्थित है, उसको आप कन्विंस करके पुष्टि मार्गी आज नहीं कर पा रहे हो। ये यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारी च्युति है, हमारा कोई गलत प्रक्रिया से धर्मोपदेश चल रहा है कि जो आ रहे हैं वो परंपरा प्राप्त वैष्णव ही आगे वैष्णव बन रहे हैं। वो भी अपने बड़ों के दुराग्रह हठाग्रह से बन रहे हैं। उनको खुद को कोई जिज्ञासा नहीं है कि हम जाएं और हम कंठी लेके आए, हम जाएं और ब्रह्मसंबंध लेके आए। आज भी उनके बड़े ही आके जबरदस्ती आने ब्रह्मसंबंध अपाऊ छे, आने ब्रह्मसंबंध करावानु छे, आनो आ करावानु छे। केम करावानु छे? उसको खुद को क्यों नहीं इच्छा हो रही है? उसको क्यों नहीं उसकी इच्छा जगाई जा रही है कि तू तेरे को खुद को कंठी लेनी है, तुझे खुद ब्रह्म संबंधी होना है, जाके विनती कर, गुरु के पास जा, गुरु के पास बैठ, पूछ के ये सब क्यों जरूरी है, ये सब चीजें क्यों नहीं बताई जा रही हैं? हम भी उनको एक बस प्रवाह में उनको घसीट रहे हैं कि भाई बिकॉज तुम्हारा बाय डिफॉल्ट इस घर में जन्म हो गया है, जाओ और जाके कंठी लो, ब्रह्म संबंध लो। बिकॉज तुम इस घर की बहू बन के आ गए हो तो तुमको अभी ब्रह्म संबंध लेना जरूरी है। ये सब जो हमारे यहाँ चल रहा है ना, हमारे यहाँ मतलब अपने यहाँ जो ये सब चीजें चल रही हैं, ये इसी कारण से चल रही हैं क्योंकि हमने पुस्तकों के पन्ने पलटना बंद कर दिया है। हमने पुस्तकें बंद कर दी, हमने पुस्तकों को उठा के धर दिया है, हमने उनके वेस्टर्न बराबर पोथी को बराबर बांध रखा है। हम पोथी खोलेंगे, चार चीज पढ़ेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो उसमें श्रद्धा बनेगी, उसमें विश्वास दृढ़ होगा और जानने की आग्रह बनेगा। ये सब होगा तो संप्रदाय चले। हवेलियों के चलने में और संप्रदाय के चलने में बहुत फर्क है। हवेली अपनी गति से महाराज की आवक पे चली जाएंगी, जो महाराज को यावत प्राप्त होगा उससे हवेली तो चल जाएंगी, पर संप्रदाय तब चलेगा जब संप्रदाय की वेश भूषा, भाषा, भोजन, धर्माग्रह, धर्म भीरुता और धर्म से इतर हर वस्तु के प्रति अपने को एक प्रकार की उदासीनता का जब भाव आएगा कि नहीं, धर्म का अपने को प्रथम चरण में प्रथम लक्ष्य हमारा धर्म है, जब तक ऐसी दृढ़ता अपने में नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता है कुछ भी समाज में परिवर्तन होना है। आज चोटी रखने वालों की मात्रा कम होती चली जा रही है, लोगों के टीका, चांदला, तिलक करने वालों की मात्रा कम होती चली जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि समाज में कंठी पहनने का आग्रह लोगों का नील ऑलमोस्ट नील हो चुका है। आज हमारे यहाँ तो इतनी बुरी परिस्थिति है कि हमको वैष्णव घर के बच्चों को बोलना पड़ता है कि बाल बांध के आओ, खुले बाल से भगवत सन्मुख दर्शन करने मत आओ। तो लोगों को बटरफ्लाई देने पड़ते हैं बड़े बड़े उत्सव पे कि कम से कम बाल बांधी ना आओ। तो आज कैसी चीजें समाज में सिखानी पड़ रही हैं, आप कभी विचार करो कि ये सब कार्य गुरु के नहीं, घर के बड़ों के कार्य हैं। ये घर के बड़ों को एजुकेट करना चाहिए, कैसे कपड़े पहन के हवेली जाना, कैसी वेशभूषा से जाना, और वेशभूषा में ये भूषा मतलब ये तुम्हारे बाल को भी तुमको बांध के आना। अपने एकदम, अब मैं क्या शब्दावली का प्रयोग करूं, ऐसे अनाथ, लावारिस और मिलता दुर्भाग्यपूर्ण कपाल, कोरा कपाल लेके नहीं आना। अपने को हमेशा
टीकी लगाकर, तिलक करके, एक कोई ना कोई प्रकार के संप्रदाय के चिन्ह को धारण करके और भगवान मंदिर में आना चाहिए। आज ये सब चीजों को जहां लोगों को बोलना पड़े, एजुकेट करना पड़े, लोग बारंबार लोगों में यही बातें करनी पड़े, आपको नहीं लगता है गुरुजनों का दिमाग खराब हो जाता हो? मेरे जैसों का तो हो जाता है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगता है इससे कोई संवाद, इसको क्या क्या मुंह से जय श्री कृष्ण भी करें, दंडवत प्रणाम और आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात रही। दो कंठीधारी अगर ये वैष्णव भी है तो इसके माथा पे तिलक नहीं, स्त्री के माथा पे टीकी नहीं, इसके खुद के बाल बंधे नहीं। मैंने तो अभी लास्ट यहाँ मेरे यहाँ भागवत सप्ताह या कोई एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, मुझे उसमें बहुत दुख के साथ बोलना पड़ा कि आपको पता है कि पूतना, ताड़का, त्रिजटा, सूर्पणखा ये सब भी बाल बांध के आई, ये खुले केशों से नहीं आ गई। आज जो ढंग से कुमारिकाएं हमारे यहाँ जो विशेष करके 16, 18, 19, 21 साल की जो युवती वैष्णव घर की छोरियां जो दर्शन करने आ रही हैं, धिक्कार है उनके माता पिता को कि वो ऐसा इतना भी नहीं बोल पाते हैं कि कम से कम हवेली जा रहे हो बाल बांध के जाओ, ऐसे खुले बालों से क्या चले जाते। आपको पता है ऐसे अस्त व्यस्त केशों के साथ घर के आंगन में, घर के ओटला पे बैठ के ऐसा कंगा करती थी ना, तो भी घर के बड़े कहते थे भीतर जाओ। ऐसे खुले खुले आंगन में, चौगान में बैठ के लोग, पहले लोगों को धूप प्राप्त होती थी तो जहां धूप आती थी वहां बड़े केश वाली स्त्रियां अपने बाल सुखाती थी, बाल धो के। तब भी अगर कोई घर के बड़े वहां आ जाए तो उनको कहते थे भीतर जाओ। ये सब कोई खुले आंगन में करने की चीज। आज हमको अपने यहाँ नोटिस बोर्ड पे बोर्ड लगाने पड़ते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के मत आओ, बरमूडास पहन के मत आओ, छोटे कपड़ों में मत आओ, स्लीवलेस में मत आओ, बाल खुले रख के मत आओ, कंठी पहरे बिना मत आओ, टीकी लगाओ। लोग वैष्णवों को नियुक्त करना पड़ता है कि इन लोगों को देखते इनके माथा पे तिलक लगाओ, इनके इनके स्त्रियों को चांदला करो। और आश्चर्य होगा आपको जान के, उनमें भी एक आध जो ऐसे लगते हैं कि जो लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं करता, हमने क्यों नहीं करता। अरे भारतीय संस्कृति है, कोई किसी के आए तो उसका स्वागत आदमी टीकी लगा के करे, चांदला लगा के करे। और ये वही लोग हैं कि जब 7 स्टार 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहां वो बाहर खड़ा होकर थाली पे उनको ऐसे टीकी करता है तो ऐसे पूरा माथा धो के कपाल देते हैं कि हाँ करो करो करो। क्यों? वो तुम्हें को 5 स्टार कल्चर रखता है, 7 स्टार कल्चर रखता है, इसलिए ना। तो ये हमारा जो जो धार्मिक कल्चर, रिलीजियस कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर, अपने यहाँ का जो सोशल कल्चर सेटअप में है, वो तुमको धर्म नहीं लगता है तो तुम हवेली आए क्यों? परमात्मा तो कहाँ नहीं है, परमात्मा सर्वत्र विद्यान है, सर्वेश्वर सर्वात्मा निजी इच्छा तो करिष्यति। वो तो जहां चाहिए वहां तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देगा, जहां चाहिए वहां तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा। फिर तुम आई क्यों रहे हो वहां पे? तुम आ रहे हो तो कोई डिसिप्लिन, कोई प्रोटोकॉल, कोई एक मैनर्स, एटिकेट्स, कुछ तो पढ़ाई करी होगी ना जिंदगी में, कि कोई ड्रेस कोड समझ में आता हो, कहाँ जा रहे हैं, किस जा रहे हैं। ये बात मैं केवल हवेली आने वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात नाथद्वारा जाने वालों के लिए भी कह रहा हूं, मैं ये बात ब्रज में जाने वालों के लिए भी कह रहा हूं, मैं लोगों को चंपारण, अड़ेल, चुनार जाने वालों को कह रहा हूं, 4 धाम जाने वालों को भी कह रहा हूं कि आपकी कुछ वेशभूषा, भाषा, भोजन, संस्कृति, इन पे कोई अंकुश रहा है कि नहीं रहा है? थोड़े दिन में तुम सब चॉपस्टिक्स से ही खाने वाले हो और चॉपस्टिक्स में आने वाली चीजें ही खाने वाले। पहले वाले तुमको चाकू और फॉर्क पकड़ा गए, अभी के लोगों के हाथ में चॉपस्टिक आ चुकी है, तुम चम्मच से खाना तक भूल गए ऐसे लोग हो। तुम कैसे अपने हाथ से भोजन करोगे जीवन में? मैंने खुद ने अभी थोड़े दिन पहले, ये एक विचित्र, मेरे को भी आदत है ये फेसबुक पे बैठे रहने की, यदा कदा जब भी समय मिले फेसबुक पे मैंने एक बहुत बड़े कथाकार को, उसको भी न जाने क्या शौक है उसके भोजन के वीडियोस देने का, और सब लोग उसको बापू बापू और बोलते हैं, भगवान जाने का है बात का बाप, मूर नाम का दैत्य मेरे हिसाब से तो। अब वो व्यक्ति को एक खाना खाने के वीडियोस, खुद के किन्हीं भक्तों के यहाँ जहां जाता होगा वह, वो खाना खाने के वीडियोस देता है। आपको आश्चर्य होगा जान के, इतना बड़ा संत कथाकार होके वो 2 हाथ से वो बाजरा की रोटी तोड़ते हुए दिखता है। अरे तुमको एक हाथ से भोजन करते नहीं आता है? तुम संत बने फिर रहे हो, इतना इतना रामायण पे लोगों को उपदेश कर रहे हो, तुम 2 हाथ से खाना खाते हो? छे, मेरे को तो बहुत बहुत वैराग्य आ गया, खुद की जिंदगी से वैराग्य आ गया। अरे हमारे लोग तो दूसरे हाथ से केवल जल की लोटी, वो भी जिसको ऐठे झूठे हाथ न लगे, सकड़ी हाथ न लगे, जिससे आपोषण किया जा सके, जिससे उत्तर आपोषण और पहले का आपोषण करके अमृता अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा किया जा सके, जिससे रौरवे पुण्य निलय पद्मार्बुद निवासी नाम अर्थी नाम उदकम दत्व अक्षय उपतिष्ठतु बोल के जहां जल छोड़ के खड़ा हुआ जा सके, ऐसी पवित्र जल की वरुण कलशवत लोटी रख के भोजन करने वाले हम लोग
हम लोगों को तो देख के इतना काल चढ़ता है कि जब आदमी से 2 हाथ से रोटी तोड़ के खाता है। कुत्ता हो क्या, जानवर हो क्या, तुम क्यों 2 हाथ से खाना खा रहे हो? अरे एक हाथ, जमना हाथ भगवान ने काहे के लिए दिया है? अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता चैव महेश्वर। आधे लोग जो स्वाध्याय में जाते हैं, पूछो स्वाध्याय वाले लोग तो खाना खाने के पहले गीता जी का एक श्लोक बोलते हैं, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्तम पचान्यम चतुर्वेदम। तुम 2 हाथ से खाते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो भारतीय संस्कृति में ही नहीं है कि आदमी 2 हाथ से खाए। एक हाथ से खाओ, खाने की वस्तु को आदृत भाव से देखो, भगवत प्रसाद को भगवत प्रसाद मानो और भगवत प्रसाद ले रहे हो ऐसी भावना रखो। अरे जहां मिल रहा है भगवत प्रसाद मिल रहा है, ऐसा सोच के खाओ कि ये मेरे प्रारब्ध में कर्मानुसारी मुझे आज ये अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, तो इसमें ईश्वर कृपा से इतर और कोई वस्तु विद्यमान नहीं है, सिर्फ मेरे बड़ों की कृपा और मेरे ईश्वर की कृपा है कि मुझे आज ये चीज खाने को मिल रही है। ऐसी कहीं हर जगह दासबोध लाओ, अपने में हर जगह दीनता लाओ, अपने में हर जगह विवेक लाओ। अपना तो पूरा मार्ग ही इन 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ है, विवेक, धैर्य और आश्रय। और मैं तो एक चीज और कहूंगा, महाप्रभु जी का प्रबल वचन है, निष्ठा च साधने रहिवा न मनोरथ वार्तया। साधन निष्ठ होना चाहिए अपन, जैसा विवेक है, जैसा धैर्य, जैसा आश्रय है, वैसी अपनी निष्ठा भी होनी चाहिए। अपन जब तक भगवन मार्ग पे निष्ठा के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये विवेक, धैर्य और आश्रय शिथिल पड़ते ही रहेंगे। एक कन्विक्शन, एक कमिटमेंट और एक कन्फेशन के साथ एक प्रॉमिस अपने आप से अपन को होनी चाहिए कि मैं धर्म, संस्कृति और मेरे बड़ों के दिए हुए संस्कार का परित्याग नहीं करूंगा। मैं जो मेरे यहाँ की पद्धति है वो करूंगा। आज आप देखो अपन सबके घरों में डाइनिंग टेबल ने आकर नीचे बैठ के खाने की, भूमि पे बैठ के भोजन करने की संस्कृति को विलुप्त प्राय कर दिया। कोई अपने घर में नीचे बैठ के पालती मार के नहीं भोजन कर पाता है आज के समय में, और अगर बैठ जाए तो 10 मिनट में उसके पैर सो जाते। आज अपन इतने अनफिट कम्युनिटी हो चुके हैं कि अपन पालती मार के बराबर बैठ नहीं पाते। अपन इतनी अनफिट, अपन कैसे धर्माचरण करेंगे आप बताओ? स्वस्तिक आसन, पद्मासन लगाकर वर्षों व्यतीत कर देने वाले लोग, दिन याम प्रहर कितने कितने समय तक एक मुद्रा, एक आसन पे बैठकर भगवत भजन करने वाले, भगवत सेवा करने वाले, भगवत सेवा संबंधी जो माला जी बनाना, बीड़ा जी सिद्ध करना, सामग्री बनाना, वस्त्र सेवा करना, श्रृंगार बनाना, ये सब कोई खड़े खड़े होता है क्या? सब बैठ के ही होता है। अधिकांश वस्तु इसमें बैठ के हम करते हैं। ये सब चीजें हमको स्वस्तिक आसन में, जिसको हम पालती मार के बैठना कहते हैं, पलोठी मारी ने बेसू, तुम जाने क्या बोलते हो गुजराती में, वो जो भी उस प्रकार से बैठकर हमको वो धर्म का अनुष्ठान करना होता है। ये सब हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। हम लोग उतने फिट ही नहीं रहे हैं कि हम जमीन पर बैठ के ये सब धार्मिक विधि, धार्मिक क्रियाओं को कर सकें। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि पहले इंट्रोस्पेक्शन करो। इंट्रोस्पेक्शन इस बात का करो कि मैं कितनी चीजों के लिए रेडी हूं, रेडीली ही मैं खुद रेडी हूं कि मैं ये सब परिवर्तन मेरे में लाऊंगा। एंड देन आई विल बी ओपन टू रिलीजन फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। हम पहले स्पिरिचुअल हूं, अंदर से पहले धार्मिक हूं, और उसके बाद हम हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सुधारें। लोग, कोई हर व्यक्ति ऑफिस से आता भी नहीं, कोई ऑफिस से आ रहा हो, फैक्ट्री से आ रहा हो, मान लो समझा है क्या, उसके माथे पे तिलक नहीं होगा, होगा तो मिट गया होगा, पूरे दिन भर में 2 बार मुंह हाथ धो लिया होगा। परंतु जो घर से चले आ रहे हैं, उनको क्या समस्या है तिलक करके हवेली आने में? उनको क्या समस्या है टीकी करके आने में? उनको क्या समस्या है तरीके की वेशभूषा में भगवत दर्शन करने आने के? अरे कौन तुमसे कह रहा है कि रोज साड़ी या चढ़िया चोली पहन के गोपीजन बन के आओ, पर कम से कम भारतीय बन के तो आओ, कम से कम भारतीय तो दिखो। भगवान तुमको क्या करेगा जीन्स टी शर्ट में देख के? भगवान को कोई रुचि नहीं तुम्हारा जीन्स टी शर्ट में, उन्होंने कभी देखा नहीं जीन्स टी शर्ट। उनके लिए तो उनका चाकदार भागा और घेरदार भागा भला है। काचनी भली है, धोती उपरना, पिछोड़ा, पर्दनी, मल्ल काज पहनने वाला, उनको क्या लेन देन है तुम्हारे? तुम कछु भी पहनो, वेस्टर्नाइज हो जाओ। पर मॉडर्नाइजेशन का भूत ऐसा मत चढ़ाओ कि हम वेस्टर्न हो जाएं। मॉडर्न बनो, वेस्टर्न तो कभी मत बनो। वेस्टर्न होने में धर्म लोप होगा, मॉडर्न होने में कभी धर्म लोप नहीं होगा। दक्षिण के सारे मंदिर आज भी दीपक में भगवत दर्शन करा रहे। हमारा श्रीनाथ जी देखो, चकाचक लाइट, पंखा, एसी लगा के विराज रहा, उसने अपने आप को मॉडर्न किया।
वेस्टर्न नहीं किया। श्रीनाथ जी में कभी आपने देखा कि कोई लाइट की कमी है? नहीं। क्यों? श्रीनाथ जी ने देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदला, और आज प्रभु कृपा से श्रीनाथ जी में टोटल सोलर एनर्जी से श्रीनाथ जी अपन को लाइट कंज्यूम करके और अपने दर्शन आप प्रदान कर। चेंज है। क्यों? क्योंकि ये चेंज शास्त्रानुकूल है। इसमें भगवत सुख विचार है, इसमें भगवत सुख और भगवत सेवा में रहने वाले सेवार्थियों का के सुख का विचार है। मैं तो आज भी नहीं समझ पाता हूँ, 2 बड़े बड़े दीपक प्रगटा देने से और गर्भगृह में अंधेरा रखने से किस परंपरा का निर्वहन दक्षिण के मंदिर अद्यावधि कर रहे हैं। वो बेस्ट नोन टू देम, अपना विषय नहीं, अपना चीज नहीं, अपने मार्ग में अपने को फुल आज्ञा है महाप्रभु जी की कि भाई जैसी लाइट, पंखा, एसी, हीटर में तुम रहो, वैसा तुम ठाकुर जी को भी रखो। तो अपन जैसी चीजों का, जिन वस्तुओं का अपन उपयोग करके प्रसन्नता का अनुभव करते हो, वो सब चीजें अपन अपने ठाकुर जी में वापरते हैं। बस आज इसी के साथ मैं आज प्रश्नोत्तरी भी नहीं ले पाया, तो मैं मेरा विषय प्रारंभ भी नहीं कर पाया। आप सबों के साथ आज संवाद करने में, वार्ता करने में मेरा समय संपूर्ण हो चुका है। तो अपन आश्रय के पद के साथ कल की राह देखें, और कल 9 से 10 अपन सब यहाँ एकत्र होकर, और वस्तुतः कृष्ण एव ही श्री महाप्रभु जी के विषय में आप जो करावें सो चिंतन हम करें। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविधयांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री बाल कृष्ण